अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हवा सिंह गुमरिया पुष्कर थाने पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एडीजी हवा सिंह गुमरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिया गया था कि भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एक एक पुलिस थाने को गोद लेकर उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन करें। संबंधित क्षेत्र में अपराधों के स्वरूप, पुलिस की सामान्य कार्यप्रणाली और जनहित से जुड़ी व्यवस्थाओं को अपने अनुभव के आधार पर बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। इसी प्रक्रिया के तहत उन्होंने पुष्कर थाने को चुना है। उन्होंने कहा कि हर महीने पुष्कर आएंगे और यहाँ के पुलिस स्टाफ से बातचीत कर कामकाज में सुधार का प्रयास करेंगे। अपराध नियंत्रण के साथ साथ यातायात व्यवस्था, रात्रि गश्त, पर्यटकों की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर रोक उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगी। एडीजी गुमरिया ने कहा कि पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ देश भर से श्रद्धालु आने के साथ बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी पहुँचते हैं। ऐसे में प्रयास रहेगा कि पुष्कर आने वाला प्रत्येक विदेशी नागरिक यहाँ की अच्छी, सुरक्षित और साफ सुथरी छवि लेकर जाए। उन्होंने कहा कि जो अव्यवस्थाएं हैं उन्हें पूर्ण रूप से दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो नशीले पदार्थों की बिक्री होती है उस सेवन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी। जल्दी से दिशा में सुधार और पुलिस कार्रवाई का असर दिखाई देने लगेगा। उनके साथ पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर डालचंद कायल, ग्रामीण पुलिस उप अधीक्षक शमशेर खान और पुष्कर थाना प्रभारी अशोक विश्व सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस साल की डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री जी ने ली थी। हर साल लेते हैं वो एक कॉन्फ्रेंस। उसमें ये निर्णय हुआ था कि इंडियन पुलिस सर्विस के यानी आईपीएस के जो सीनियर अफसर हैं वो एक एक थाने को गोद लेंगे और उस थाने का जो क्राइम पैटर्न है और जो एक सामान्य जो कार्य प्रणाली है उसको कैसे सुधार सकते हैं अपने अनुभव से, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सीनियर अफसर्स को सबको एक एक थाना गोद लिया है सर। तो मुझे उसी प्रक्रिया में मैंने पुष्कर को चुना था। तो पुष्कर थाना जो है, मैं ये कहूंगा कि मैं हर महीने यहाँ पे आऊंगा, यहाँ के कामकाज को और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। स्टाफ से बात करके क्राइम से, या चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था है, नाइट पेट्रोलिंग है, और क्योंकि पुष्कर अपना इंटरनेशनल मैप पे है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत में आने वाला विदेशी नागरिक जो पुष्कर आता है वो एक अच्छी पिक्चर यहाँ की लेके जाए और एक साफ सुथरी छवि यहाँ से लेके जाए, ताकि यहाँ का टूरिज्म और बढ़े, उसकी और भी प्रयास रहेगा कि उसको ठीक कर। देखो, मैं अभी इसी के बारे में चर्चा कर रहा था एसपी साहब से और एडिशनल एसपी साहब इन लोगों से। निश्चित तौर पे अपन एक ऐसी जगह बैठे हुए जहां लोग आस्था के वशीभूत भी बहुत आते हैं और उनको कई बार यहाँ पे अव्यवस्थाएं देखने को मिली, और विदेशी लोग भी बहुत आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पूरी दुनिया में। तो घाटों पे और मंदिर के आसपास क्या बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं, इसका एक बार मैं पूरा जायजा लेकर उसके बाद मेरा जो तजुर्बा है इतने सालों का पुलिस का, उसमें मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, क्या और अच्छा कर सकता हूँ, तो निश्चित तौर पे करेंगे उसको और कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको दिखाऊंगा, निश्चित तौर पे दिखेगा। देखो, आपने बहुत ही वाजिब और आज का ज्वलंत पॉइंट जो है, मुद्दा जो है वो उठाया आपने। मैं आपसे 28 साल पुरानी याद ताजा करूं खुद की, तो मैं प्रोबेशनर था तब यहाँ पे मैं पुष्कर में आता था। मैं यही किस्से इनको सुना रहा था कि तब भी यहाँ पे नशे की चीजें होती थी और आज भी होती हैं, तो हमें इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो मैं इतना ही आज कहूंगा कि आपको सुधार दिखेगा उसमें, और आपके माध्यम से पुष्कर की जनता से, अजमेर की जनता से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं भी कोई इस तरह की अवैध गतिविधि आपको दिखती है तो मेरा नंबर जो है वो, आप मतलब 25 साल से एक ही नंबर है तो ज्यादातर लोगों को पता है, यहाँ आईजीपी का तब भी आप सीधे मुझे कॉल करोगे, मैं तत्काल उस पर रिस्पॉन्स दूंगा आपको और मैं कार्रवाई कराऊंगा। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।